हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक और मैथ्स एजुकेटर और आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए पार्ट 2। जी हाँ, हमारी चल रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पावर पैक सीरीज, जिसमें पार्ट 1 हो चुका था। पार्ट 1 में मैंने आपको ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज कराए थे। बहुत शानदार एमसीक्यूज, शानदार ट्रू फॉल्स आपको करा दिए गए थे। आज आपको मैं कराऊंगा भाई पार्ट टू में होंगे मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। जी हाँ, बात हो रही है क्लास 7 मैथ्स चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। अगर आप क्लास 8 से भी हो तो ये वीडियो आपके लिए भी है। क्लास 7 क्लास 8 दोनों में सेम चैप्टर है, बस क्लास 8 में 2 टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं, दैट्स इट। तो 7 के सारे टॉपिक्स तो 8 के लिए है ही हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं जी क्लास स्टार्ट करने से पहले आप मुझे बता दो जल्दी से, आपने पिछली वीडियोस देखी है? नहीं देखी तो जाकर के देख लीजिएगा। कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी एक्सरसाइज वीडियोस, MCQs वीडियोस, और ये हो रहा है MIQs। तो स्टार्ट करते हैं क्लास, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, NCERT क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस, क्विक रिवीजन वीडियोस और लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री में। सब कुछ अवेलेबल है। CBSE बोर्ड हिंदी मीडियम, CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड के लिए सब कुछ आपको मिलेगा हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री। हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर, सेम नेम से ऐप है प्ले स्टोर पर, और हमारे यूट्यूब चैनल पर सब कुछ आपको मिलता है बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा जल्दी से। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2। जी हाँ, मैचिंग से स्टार्ट करते हैं भाई, मैचिंग से स्टार्ट करते हैं, जल्दी से करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। कॉलम ए, कॉलम बी, मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी। कॉलम ए में लिखा हुआ है a raised to the power m raised to the power n, a raised to the power m divided by b raised to the power m, a raised to the power 0, a raised to the power m multiply by b raised to the power m, a raised to the power mn, ab की पावर m, a upon b की पावर m और 1। ऑल राइट, चलिए भैया शुरू करते हैं आज की क्लास। लेफ्ट साइड में लिखा है a raised to the power m की पावर m। स्टूडेंट्स, बेस a पावर m, पावर के ऊपर पावर, टेकिंग पावर ऑफ पावर का मतलब पावर की पावर से हो जाएगी मल्टीप्लाई। a की पावर mn का मतलब a की पावर m इंटू n। लॉ है भाई, ये लॉ का नाम है टेकिंग पावर ऑफ पावर, लॉ का नाम है टेकिंग पावर ऑफ पावर। ये हो गया भाई इधर मैच। ऑल राइट, नेक्स्ट a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m। देखिए बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। a की पावर भी m और b की पावर भी m, बीच में लगा है डिवाइड। a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m, इसका मतलब a डिवाइड बाई b होल पावर m। a डिवाइड बाई b मतलब a अपॉन b होल पावर m। लॉ है ये भैया, लॉ है, समझाया है। ये भी लॉ है और ये भी लॉ है, समझाया है। कहां पर समझाया है बॉस? बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया गया है हर एक लॉ। कहां पर? कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में। कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनी हुई है, वीडियो का नाम है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पार्ट 1 पार्ट 2, जाकर के देखिए, नहीं देखी वीडियोस तो। चलिए नेक्स्ट, a रेज़ टू द पावर 0, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, एनी नंबर एक्सेप्ट 0, कोई भी नंबर हो 0 के अलावा कोई भी नंबर हो, उसकी पावर अगर 0 है तो आंसर 1 आएगा। स्टूडेंट्स, क्यों होता है ऐसा? ये मैंने आपको समझाया है भाई, मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी, नहीं देखिए आपने, जाकर के देखिए, प्रॉपर वीडियो बनाई थी। वीडियो का नाम है वाई a रेज़ टू द पावर 0 इक्वल टू 1। वहाँ पर ड्राइव कराया है, समझाया है, अलग अलग तरीके से नंबर लाइन पर बना करके समझाया है। कोई भी नंबर की पावर अगर 0 है तो आंसर 1 कैसे आया। ऑल राइट, चलिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि लिखा हुआ है a की पावर 13 डिवाइड बाई a की पावर 13, a की पावर 13 माइनस 13, बेस सेम है, डिवाइड हो रही है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो गई, a की पावर 0, राइट। अब दूसरा केस क्या होगा इसका? सेम नंबर की डिवाइड सेम नंबर से हो रही है, सेम नंबर की डिवाइड सेम नंबर से हो रही है, तो भैया कट गया, आंसर आया 1। तो a की पावर 0 क्या हो गया? 1 0 हो गया। बात समझ में आई? a की पावर 0 हो गया 1, a की पावर 0 हो गया 1। बात समझ में आ गई? आई होप आपको बहुत बढ़िया करके ये बात समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। ऑल राइट, क्लियर है बिल्कुल। चलिए भाई, तो ये हो गया आपका आंसर। जी हाँ, नेक्स्ट, a की पावर m मल्टीप्लाई बाई b की पावर m। जैसे कि सेकंड था वैसे ही फोर्थ है, जैसे सेकंड था वैसे ही फोर्थ है। सेकंड में डिवाइड लगा हुआ था, फोर्थ में मल्टीप्लाई लगा हुआ है, तो a की मल्टीप्लाई b से हो जाएगी और पूरे की पावर m हो जाएगी। a की मल्टीप्लाई b से हो जाएगी और पूरे की पावर m हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन भैया? a की पावर वेट स्टूडेंट्स, मैंने ये ना गलत लगा दिया यहाँ पर, और
एक्सप्लेन आपको बिल्कुल ठीक करा था लेकिन बता गलत दिया, अब ये सही है। ऑल राइट, पावर ऑफ पावर एक्सप्लेन ठीक किया था लेकिन मैच गलत कर दिया था, लेकिन अब सही हो गया है, डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। अब ये बिल्कुल ठीक हो चुका है, ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय बी की पावर m, तो ए बी की पावर m। क्लियर है? ये यहाँ पे जब मैंने लिखा था तो यही लिखा था बॉस। ऑल राइट, आई होप अब समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया बिल्कुल सेट, आसान सा ये क्वेश्चन, जल्दी से आप इनको कर लीजिएगा नोट। ऑल राइट, नोट इट डाउन क्विकली। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी ना वाई ए रेस टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, तो जाकर के आप वो वीडियो जरूर देखना। ऑल राइट, नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स। ओके किड्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 6 डिवाइड बाय 4 की पावर 2। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, सॉल्व करना है हमें, और राइट हैंड साइड में आंसर्स दिए हुए हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, मतलब इनको सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है। तो करते हैं स्टार्ट फर्स्ट से। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। 2 रेज़ टू द पावर 0 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 4 रेज़ टू द पावर 6 डिवाइड बाय 4 रेज़ टू द पावर 2। 2 रेज़ टू द पावर 0 का मतलब होगा 1, 3 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब होगा 9। ऑल राइट, और ये 4 रेज़ टू द पावर 6 हो रहा है डिवाइड किससे? 4 रेज़ टू द पावर 6 डिवाइड हो रहा है 4 रेज़ टू द पावर 2 से। ऑल राइट, बोर्ड मास रूल आप जानते हैं, तो 9 1 9 इंटू 4 की पावर 6 डिवाइड बाई 4 की पावर 2, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, या फिर आप एक्सपेंड करके भी काट सकते हो। 4 की पावर 6 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, और नीचे 4 इंटू 4, और 2 4 कट जाएंगे, 4 2 बचेंगे बस। बात समझ में आई? मल्टीप्लाई में, जी हाँ। तो सॉरी 2 कटेंगे, 2 नहीं बचेंगे बेटा, 4 बचेंगे। अब सही है, 9 मल्टीप्लाई बाई 4 रेज़ टू द पावर 4, 4 4 16, 16 इंटू 16। ऑल राइट, 16 का स्क्वायर कितना होता है? 4 की पावर 4 है, तो 16 का स्क्वायर होगा भाई 256। यस और नो? 256 होगा ना? हाँ जी 256 होगा। और 9 की मल्टीप्लाई आप 256 से करोगे, क्या आएगा? 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 5 कैरी, 9 5 ज़ा 45, 45 और 4 5 50, 5 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 18 और 5 23, 2304, 2304 ऑप्शन डी। जी हाँ, इस बार बहुत ध्यान से मैं कर रहा हूँ। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये हो गया मैच। ऑल राइट, मैंने इसको सॉल्व किया, कुछ भी नहीं किया, आप इसको नोट कर सकते हैं। किस तरह से मैंने सॉल्व किया इसको आप नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। 2/5 की पावर 6 डिवाइड बाई 2/5 की पावर 4, बेस है सेम। यहाँ से देखिए, बेस 2/5, बेस 2/5, बेस सेम है, डिवाइड हो रही है, बेस सेम है, हो रहा है डिवाइड, तो पावर में से पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, बेस ये रहेगा, तो आंसर होगा 2/5 की पावर 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 मतलब 2, 2/5 की पावर 2, 2/5 की पावर 2 का मतलब 2 की पावर भी 2, 5 की पावर भी 2, 2 की पावर 2 4, 5 की पावर 2 25, 4/25, ये रहा भाई, ये रहा 4/25। ऑल राइट, आया समझ में? आया समझ में? इसको सॉल्व करिएगा, देखिएगा कैसे किया मैंने मन में किया, माइंड में किया, आप नोटबुक पे करिए, यही आंसर आ जाएगा। चलिए अगला वाला देख लेते हैं। 3/4 की पावर 6 डिवाइड बाई 3/4 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 1/2। देखिए बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लाई पहले होगी डिवाइड, तो पहले इन दोनों की डिवाइड कर लो, बेस सेम है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, बेस 3/4, बेस 3/4 हो रहा है डिवाइड, जैसे ऊपर हुआ था, पावर सब्ट्रैक्ट, तो 3/4 की पावर 6 डिवाइड बाई 3/4 की पावर 5, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट कर दो, 3/4 की पावर 6 माइनस 5 मतलब 1, 3/4 की पावर हो जाएगी 1, 3/4 हो जाएगा, मतलब कहने का ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 से, तो ये हो गया भाई 3 1 ज़ा 3, 4 2 ज़ा 8, 3/8। कौन सा ऑप्शन? ये वाला ऑप्शन। ऑल राइट, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसको भी देख लो जल्दी से। 1 की पावर 200, 1 की पावर 200, 1 की पावर कुछ भी रख दो, 0 के अलावा आंसर 1 ही आएगा, इंटू
2 की पावर 198, 198 पावर मैं नहीं सॉल्व करने वाला, बहुत टाइम लगेगा मुझे, डिवाइड बाई 2 की पावर 194। स्टूडेंट्स 1 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 198 से करोगे यही आंसर आ जाएगा, लेकिन आप मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि आपको बोर्ड मास रूल फॉलो करना है, मुझे पता है, तो आप डायरेक्ट डिवाइड करो इन दोनों की। 2 की पावर 198 डिवाइड बाई 2 की पावर 194, तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाई एज इट इज 2 की पावर 198 माइनस 194, 198 माइनस 194 का मतलब 4, 2 की पावर 4, तो 1 इंटू 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, 2 टू द 4 टू द 8 टू 16, जी हाँ 16 आंसर, और ये ऑप्शन ए, और ये था भाई ऑप्शन ए। बात समझ में आ रही है, ये हो गया भाई मैच। आसान सा, शानदार सा, बेहतरीन सा ये क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा जल्दी से किड्स, नोट कर लीजिएगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस थे, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से होता है भैया रिवीजन, बहुत बढ़िया करके होते हैं चैप्टर्स रिकॉल। ऑल राइट, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। जी हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, a raised to the power x equal to 1, फिल इन द ब्लैंक से पहला है इफ a raised to the power x equal to 1, a की पावर x equal to 1 है, देन द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बताइए वेयर a is not equal to 0। भाई किसकी पावर, कोई भी नंबर है उसकी पावर हम क्या रखें जो आंसर 1 आ जाए, वो बेस क्या है, वो नॉन जीरो है, बेस नॉन जीरो है, बेस 1 के इक्वल भी नहीं है, बेस नॉन जीरो है, बेस 1 के इक्वल नहीं है। ऑल राइट, अब ध्यान से देखो, बेस 1 तो नहीं है, ऑल राइट, तो x की जगह पे मैं क्या रखूं जो वैल्यू 1 आ जाए, तो भाई x की जगह पे आप 0 पुट करोगे, अभी तो मैंने आपको बताया x a इक्वल टू 0 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 0, ऑल राइट, x इक्वल टू 0, क्लियर है बिल्कुल। सेकंड पार्ट देखिए, मतलब सेकंड देखिए, सेकंड वाला क्वेश्चन, 6 raised to the power 4 divided by 6 raised to the power 3 multiply 1 raised to the power 92 multiply 2 raised to the power 36 divided by 2 raised to the power 32। कैसे करेंगे भैया इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व हम जरा सही से लिख करके, 6 raised to the power 4 divided by 6 raised to the power 3 multiply 1 raised to the power 92 2 raised to the power 36 2 raised to the power 32। तो भाई पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रॉड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये हो गया 6 raised to the power 4 minus 3, बेस सेम है, लॉ कौन सा लगा है कॉमेंट सेक्शन में बताइए, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो गई है, लॉ की जनरल फॉर्म आप दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में, 1 की पावर 92 1 ही आएगा, इंटू 2 की पावर 36 डिवाइड बाई 2 की पावर 32, तो 6 की पावर 1, 4 माइनस 3 1, मल्टीप्लाई 1 1 को मैं हटा रहा हूँ, 1 को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, मल्टीप्लाई 2 की पावर 36 डिवाइड बाय 2 की पावर 32, बोर्ड मास पहले होगी डिवाइड, 6 एज इट इज, डिवाइड है बेस से हमें पावर सब्ट्रैक्ट, 36 माइनस 32, तो 6 इंटू 2 की पावर कितना होगा 36 माइनस 32, 36 माइनस 32 हो जाएगा 4, 36 माइनस 32 हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 की पावर 4, 6 इंटू 2 की पावर 4 होता है 16, और 16 की मल्टीप्लाई कर दो भाई 6 से, कितना आ रहा है 6 6 36, 3 कैरी 6 हो 6 7 8 9, ऑल राइट, आंसर आ गया बॉस 96। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व किया और कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉस कौन से लगे हैं जनरल फॉर्म में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 अपॉन 15 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय विच नंबर रेशो की पावर 5 यू विल गेट 11 अपॉन 9 की 15 की पावर 9। भाई यहाँ पर मैं क्या रखूँ जो आंसर 11 अपॉन 15 की पावर 9 आ जाए। भाई मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 5 और 4 9, तो बेस मुझे ये रखनी पड़ेगी, बेस मुझे ये रखनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है क्या? बेस मुझे यही रखनी पड़ेगी बॉस, जब भी तो 9 आया होगा पावर 5, तो 11 अपॉन 15 की पावर 5। ऑल राइट, 11 अपॉन 15 सही है भाई, पावर 5 है। क्लियर, तो बेस से में पावर ऐड हो गई, 4 + 5 9 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, -1 अपॉन 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई -1 अपॉन 4 की पावर व्हाट। बेस से मैं यहाँ पर क्या पावर रखूँ जो -1 अपॉन 4 की पावर 11 आ जाए। बेस से में मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, यहाँ पर लिखा है 11, यहाँ पे लिखा है 3, 3 में क्या ऐड करूँ जो 11 आ जाए, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ 3 में क्या ऐड करूँ जो 11 आ जाए, क्योंकि बेस सेम है 1/4 1/4 1/4। बेस से में मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगी तभी तो 11 आएगा।
जल्दी से बता दो क्या रखूँ इसके अंदर में, क्या रखूँ इसके अंदर, जल्दी से बता दो बॉस। -1/4, 1/4, 3 + 7 10, 3 + 8 हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, 3 + 8 11, तो यहाँ पर आएगा 8। ऑल राइट, आ रहा है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 432 = 2 की पावर 4 × 3 की पावर व्हाट। चलिए देखते हैं। 2 की पावर 4 का मतलब 16, 16 मल्टीप्लाई बाय विच नंबर, 16 की मल्टीप्लाई किस नंबर से करूं जो 432 आ जाए। 2 की पावर 4, 2 to the 4 to the 8 to 16, 2 की पावर 4 हुआ 16, 16 की मल्टीप्लाई किस नंबर से करूं जो 432 आ जाए। पहले आप नंबर देख लो, नंबर 3 की पावर्स में होगा लेकिन हमें नहीं पता क्या होगा, तो पहले मैं नंबर देख लेता हूं। कैसे, 432 की डिवाइड में 16 से कर दूं, मुझे पता लग जाएगा। तो देखते हैं भाई क्या आएगा। 16 × 16, 16 × 16 बचा कितना भाई यहाँ पे ये 16 × 16, 16 × 32, 16 × 32 बचा कितना 8 9 10 11, 11 बचा ना, हाँ जी 11 बचा। 11 और 2 112, 112 मतलब 16 मल्टीप्लाई बाय 7 17, जी हाँ 16 की मल्टीप्लाई अगर मैं 7 से करूँ, नॉट 17, 7 से करूँ 27 आएगा। 16 मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 27 से करूँ तो 432 आ जाएगा। ऑल राइट, तो 27 को आप 3 की बेस में कैसे लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर 3 है, 3 की पावर 2 लिखोगे तो 9, 3 की पावर 3। ऑल राइट, तो ये हो गया भैया 3 की पावर 3। बात समझ में आई, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये। ऑल राइट, एकदम शानदार था ये क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बस आपको आंसर दिखना है, आपको इसके पीछे की एक्सप्लेनेशन नहीं देनी एग्जाम में आता है तो, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको आनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन आपसे आनी चाहिए, किस तरह से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए। जल्दी से आप इनको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, क्विकली प्लीज नोट इट डाउन। ऑल राइट, हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10, 10 रेज़ टू द पावर 10 है। बहुत ध्यान से देखो, 10 रेज़ टू द पावर 10 है। 10 रेज़ टू द पावर 10 का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश की जा रही है, के की वैल्यू बतानी है। तो डेसिमल कहीं नहीं होता, डेसिमल यहाँ पे होता है। डेसिमल कहाँ जाएगा, 10 प्लेस डेसिमल लेफ्ट साइड कर दो, क्योंकि 10 की पावर 10 है। 10 प्लेस डेसिमल लेफ्ट साइड खींच दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये डेसिमल आ जाएगा 8 पॉइंट, कितना हो गया ये हो गया 8.888। जी हाँ, के की वैल्यू हो गई 8.888 इंटू 10 की पावर 10। क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जल्दी से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और स्टैंडर्ड फॉर्म का दूसरा नाम क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नहीं पता तो वीडियो जाके देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म की वीडियो बनाई हुई है, जाइए और देखिए स्टूडेंट्स, बहुत शानदार वीडियो आपका वेट कर रही है। जी हाँ, तो इसको देखते ही समझ में आएगा। इंटू 10 की पावर 10, डेसिमल को 10 प्लेस लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, डेसिमल 10 प्लेस लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पर आया 8.888। ऑल राइट, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, डेसिमल यहाँ है, डेसिमल कितने प्लेस लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ, यहाँ होता है कितने प्लेस लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ, बस ये देख लो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 8 हो जाएगी, 10 की पावर हो जाएगी 8। डेसिमल 8 प्लेस लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ। एक बार फिर से काउंट कर लूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जी हाँ, अगला क्वेश्चन 537000, डेसिमल कितने प्लेस लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, 7 प्लेस, 7 प्लेस बॉस, 1 2 3 4 5 6 7, स्टैंडर्ड फॉर्म में रख दो और क्या, तो 5.37। आप सबको बहुत अच्छे से आती है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है के इंटू, जब आप लार्ज नंबर को के इंटू 10 की पावर n की फॉर्म में रखते हैं, वेयर के इज लेस देन 10, वेयर के इज लेस देन 10 ग्रेटर देन 1। ऑल राइट, के इज लेस देन 10 ग्रेटर देन 1 के बराबर भी हो सकता है, देख लो साइन सही से। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट 2750000, तो यहाँ पर है भाई डेसिमल, यहाँ पर होता है, कहाँ पर आ गया है, कहाँ पर आ गया बॉस, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस पीछे आ गया, तो 10 की पावर 7। जी हाँ, 1 2 3 4 5 6 7।
ऑल राइट, आ रहा है समझ में। आई होप आपको बहुत बढ़िया करके समझ में आ गया है। ये सारे क्वेश्चंस किस पर थे बॉस? स्टैंडर्ड फॉर्म पर थे। स्टैंडर्ड फॉर्म का दूसरा नाम जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म पर थे। ऑल राइट, बात समझ में आ गई है, क्लियर है बिल्कुल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। चलिए देखते हैं आगे, देखते हैं टेंथ। जी हाँ, टेंथ क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन में क्या कहा गया है? टेंथ क्वेश्चन में क्या कहा गया है? फिल इन द ब्लैंक विथ लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन। फिल इन द ब्लैंक्स विथ लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन। स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम डायरेक्टली कर लेंगे, कुछ के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखते हैं। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 होता है 9, 9 छोटा होता है 15 से। ऑल राइट, देखिए कुछ क्वेश्चन हम डायरेक्टली कर लेंगे ऐसे। 10 की पावर 5 का मतलब 1 के बाद 5 जीरो, यहाँ पर 1 के बाद 4 जीरो लगे हैं तो 10 की पावर 5 बड़ा हो जाएगा। ऑल राइट। 2 की पावर 3 मतलब 8, 3 की पावर 2 9, 9 बड़ा होता है 8 से। बात समझ में आ रही है? 15 बड़ा है 9 से, 9 बड़ा है 8 से, 10 की पावर 5 बड़ा है 10 की पावर 4 से, ये 10 की पावर 4 है। ऑल राइट, इन दोनों को भी कर लो भैया। 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 का मतलब 6 6 36, 36 इंटू 6, 36 इंटू 6 कितना आ जाएगा? करना पड़ेगा। 4 की पावर 4, 4 4 16, 256, ये हो जाएगा 256, ये हो गया 256, और ये कितना हो गया? 6 की पावर 3, 6 क्यूब 6 6 36, 36 इंटू 6, 6 6 36, 3 कैरी 6 18 19 20 21, ये हो गया 216। तो भाई कौन सा बड़ा वाला? ये वाला हो जाएगा बड़ा। 4 की पावर 4 हो जाएगा बड़ा। ऑल राइट, ऐसे ही सी को भी जल्दी से देख लो, ऐसे ही सी को भी जल्दी से देख लेते हैं। 7 की पावर 4, 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 कितना होगा? 5 5 25, 25 5 125, 5 625। राइट हैंड साइड हो गई 625, और ये 7 की पावर 4 कितना होगा? 7 7 49, और 49 इंटू 49। भाई 49 इंटू 49 बड़ा होगा या 25 इंटू 25 बड़ा होगा? 49 इंटू 49 बड़ा होगा ऑब्वियसली, तो भैया ये हो गया बड़ा। ऑल राइट, जी हाँ, आप करके देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। वैसे भी आपने समझ लिया 25 इंटू 25 और 49 इंटू 49 से आप समझ गए। ऑल राइट, तो ये बेहतरीन तरह से रिवीजन हो रहा है स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस। ऑल राइट किड्स, जल्दी से कर लो इसको नोट, और पिछली वीडियोस नहीं देखी तो बार बार मैं यही कहूँगा, पिछली वीडियोस जा करके ज़रूर देखना स्टूडेंट्स। ऑल राइट, जी हाँ, पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है बहुत डिटेल में, बहुत शानदार तरीके से स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनवा करके बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आपको पढ़ाया गया है। ओके, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। क्या करना है भाई? एक्सपोनेंशियल नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। 25 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो आप? 25 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 5 मतलब 5 स्क्वायर। हो गया एक्सपोनेंशियल। कितना आसान है स्टूडेंट्स। 36 को आप लिख सकते हो 6 इंटू 6। स्टूडेंट्स मुझे याद है ये, अगर याद नहीं होता तो क्या करता वो भी बताऊंगा मैं आपको, डोंट नीड टू वरी। 81 को आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स, कैसे लिख सकते हो 81 को? 9 इंटू 9, 9 इंटू 9, 9 स्क्वायर। और क्या 81 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 3, 3 द 9, 3 द 9 27, 3 द 81, 3 की पावर 4। स्टूडेंट्स ये मुझे याद है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो कैसे करोगे? जैसे 36 है तो 36 के आप क्या कर दो? फैक्टर कर दो। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 18 36, 2 9 18, 3 3 द 9, 3 1 3। ऑल राइट, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर भी लिख सकते हो। बात समझ में आ रही? 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर भी लिख सकते हो। एक्सपोनेंशियल नोटेशन लिखना है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में आ चुका है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, है ना? तो इसको आप 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हो बेटा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। जी हाँ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 36 इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू, दोनों ही ठीक है। ऑल राइट, यहाँ पर कुछ नहीं होने का, ये 25 है, ये ऐसे कैसे रहेगा? ऑल राइट, इसके दोनों आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑल राइट, नोट कर लीजिएगा जल्दी से प्यारे बच्चों, जल्दी से कर लो इसको नोट। ओके किड्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और शानदार सा प्यारा सा बेहतरीन सा क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन स्क्रीन पर। राइट m इंटू एम इंटू एम इंटू एम इंटू एम इंटू एन इंटू एन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है।
m इंटू m इंटू m इंटू m इंटू m, 1 2 3 4 5 इंटू m इंटू n इंटू n, 1 2, तो ये हो गया m की पावर 1 2 3 4 5 6 इंटू n की पावर 2। ये आ गया आपका आंसर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, एक्सपोनेंट्स दिखने चाहिए, दैट्स इट, आ गया आंसर। आसान सा ये क्वेश्चन था भाई, बहुत ज़्यादा आसान सा ये क्वेश्चन था। आई होप आपको बहुत बढ़िया करके समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन। स्टूडेंट्स मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं सामने, रिवाइज हो रहा है बढ़िया करके, तो मुझे जल्दी से बता दो कैसा आपको समझ में आ रहा है। एक्सप्रेस 100 माइनस का 128 एज पावर ऑफ -2, -2 की पावर में आपको लिखना है -128 को, माइनस ये 128 है, इसके कर दो आप फैक्टर, 2 6 12 2 4 8। भाई प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 में डिवाइड किया, हो गया, लास्ट में 8 था, 8 इवन नंबर है तो हो जाएगा डिवाइड, 64 डिवाइड हो जाएगा 2 से, लास्ट में 4 है, 4 इवन है, 32 डिवाइड हो जाएगा आराम से, लास्ट में 2 है, 6 है लास्ट में, हो जाएगा डिवाइड, 8 हो जाएगा डिवाइड, 4 हो जाएगा डिवाइड। जी हाँ, ये हो गया। जब तक करने अब तक आंसर 1 नहीं आता है तो ये आपको लिखना है -128, ऑल राइट, -128। तो -128 को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप यहाँ पर -2 की मल्टीप्लाई 7 टाइम्स कर दो, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया -2 की पावर 7। ये आंसर, ये जो आंसर है, आंसर में एक्सपोनेंट जो आना है वो ऑड ही आना है, क्योंकि भैया नेगेटिव है। ये माइनस का 128 है, तो आंसर तो ऑड ही आना है, मतलब पावर तो ऑड ही आनी है। -2 की पावर 7 आ गई स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऑल राइट, कितना आसान सा ये क्वेश्चन, नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स, जल्दी से कर लो इसको नोट, जल्दी से कर लो इसको नोट प्यारे बच्चों। आसान सा ये क्वेश्चन था, बस ध्यान रखना ये माइनस का 128 है, ऑल राइट, और माइनस का आंसर है तो पावर ऑड ही आएगी, इस बात का ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे, नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, इवेल्युएट, भैया सॉल्व करना है। इवेल्युएट का मतलब इनको करना है सॉल्व, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, इनकी फाइंड करनी है आपको वैल्यूज। तो 2 की पावर 5 आप सॉल्व करेंगे। चलिए भाई करते हैं सॉल्व। 2 की पावर 5 को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 2 की पावर 5 का मतलब 2 की मल्टीप्लाई 2 से 5 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ओरली करोगे आंसर आ जाएगा 2 2 4 2 8 2 16 32 आंसर आएगा। ऑल राइट, अगले वाले का 3 की पावर 5, 3 3 9 3 81 81 3 243। ऑल राइट, फिर 3 करेंगे ऐसे ही। -3 की पावर 4, देखिए माइनस बेस नेगेटिव है, पावर इवन है, आंसर पॉजिटिव आएगा। 3 की पावर 4 क्या होगा, 3 3 9 9 3 27 3 81, आंसर आएगा प्लस का 81। ऑल राइट, चलिए सॉल्व करते हैं इसको जल्दी से। पार्ट 1, 2 रेज़ टू द पावर 5। स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल 2 रेज़ टू द पावर 5, 2 की मल्टीप्लाई 2 से 5 टाइम्स। अब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो और आप शो भी इस तरह से कर सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ऑल राइट, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32. This is the final answer. I hope you understood this very well. All right, let's move ahead. Let's see the part second. Second part, 3 raised to the power 5. In the same way, we will do part second. 3 raised to the power 5 means 3 multiply itself by how many times? 5 times. 1 2 3 4 5. Let's do multiply. 3 3 the 9, 9 3 the 27, 27 3 the 81, 81 3 the 243. This is the final answer. I hope you understood this very well. Now let's move ahead. Let's see the last part. You can see over here part third, -3 raised to the power 4. -3 रेज़ टू द पावर 4, ध्यान रखना बेस नेगेटिव है। बेस नेगेटिव होने पर अगर पावर ऑड होती है तो आंसर नेगेटिव आता है,
पावर इवन होती है तो आंसर पॉजिटिव आता है। यहाँ पर पावर है 4 इज इवन तो आंसर आएगा पॉजिटिव। ऑलराइट, बाय द वे अगर आप इस रूल से नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3। ऑलराइट, 3 into 3 into 3 into 3। नाउ लेट्स डू मल्टीप्लीकेशन। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। करेक्ट। 1 2 3 4, 4 नेगेटिव साइन तो आंसर आएगा प्लस का 81। ऑलराइट, और अगर आप ये प्लस माइनस का सिस्टम नहीं समझना चाहते तो आप ऐसे देखिए, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया प्लस का 9, ये आ गया प्लस का 9, अब 9 9 81, दैट्स इट। ऐसे भी आप समझ सकते हो। ऑलराइट, तो ये तीनों पार्ट हो गए हैं स्टूडेंट्स, आप इनको जल्दी से कर लो बच्चों नोट, जल्दी से इनको नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, आई होप आपको बहुत बढ़िया करके समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस, इनको जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। ऑलराइट, हो गया नोट। चलिए बॉस बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई स्क्रीन पर। राइट द बेस एंड द एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हाउ इजी इट इज, बेस और एक्सपोनेंट बताना है बस, कितना आसान सा क्वेश्चन है। सॉल्व नहीं करना, सॉल्व नहीं करना। 2 raised to the power 6 is given, therefore base, not therefore, क्या आएगा बॉस, therefore यहाँ नहीं आएगा। here base कितनी है भाई, बेस 2, एक्सपोनेंट बेस 2 एक्सपोनेंट 6। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिटेल में ये चैप्टर पढ़ाया हुआ है। जी हाँ, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिएगा, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी वीडियोस की, वीडियोस सारी आपको शो हो जाएंगी प्लेलिस्ट में, लाइन से वीडियोस पड़ी हुई हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, जाइए और देखना स्टार्ट करिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत बढ़िया करके प्रेजेंट करके क्वेश्चंस कराए हैं, कॉन्सेप्ट समझाए हैं, MIQs भी कराए हैं, MCQs भी कराए हैं, सब कुछ कराया गया है बॉस। आपको बस जाना है और पढ़ना है, दैट्स इट, और सब कुछ अवेलेबल है फ्री में। चलिए भाई, तो ये हो गया बेस और एक्सपोनेंट। पार्ट सेकेंड देखिए, सेकेंड पार्ट देखिएगा, पार्ट सेकेंड part second is 3 raised to the power -2. Here base equal to 3, exponent equal to -2. All right, base 3 exponent -2. How easy it is, कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखिए भाई थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट बहुत बढ़िया है, 9 लिखा हुआ है बस, तो बेस कितनी हो गई यहाँ पर सर, यहाँ पर समझ नहीं आ रहा बेस, बेटा 9 लिखा है, 9 का मतलब 9 की पावर 1 है, 9 का मतलब 9 की पावर 1 है, तो बेस हो गया भाई 9 एंड एक्सपोनेंट हो गया 1। ऑल राइट, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। आसान सा ये क्वेश्चन था, नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से। सिंपल सा क्वेश्चन था, नॉर्मल बिल्कुल एकदम, कि बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, उसके ऊपर ये सिंपल सा क्वेश्चन बेस्ड था। आई होप आपको बहुत बढ़िया करके समझ में आ गया है, जल्दी से आप इनको नोट कर लो स्टूडेंट्स। हो गया नोट? ऑल राइट किड्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इवेल्युएट, सॉल्व करना है इस बार करना है सॉल्व भाई, इवेल्युएट करना है। चलिए भाई करते हैं सॉल्यूशन। पार्ट 1 इज हेयर ऑन द स्क्रीन, -2 raised to the power 2, -2 स्क्वायर मल्टीप्लाई -3 की पावर 3। देखिए ना तो बेस सेम है, ध्यान से देखिएगा, ना तो बेस सेम है ना एक्सपोनेंट सेम है। अगर बेस सेम होते तो हम लॉ लगा देते, अगर एक्सपोनेंट भी सेम होते तो हम लॉ लगा देते। ना तो बेस सेम ना एक्सपोनेंट सेम, कोई बात नहीं, हम इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। -2 की पावर 2 को सॉल्व कर लो, 2 2 ज़ा 4, बेस नेगेटिव पावर इवन, बेस नेगेटिव पावर इवन, आंसर आएगा भाई पॉजिटिव। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, बेस नेगेटिव है, पावर ऑड है तो आंसर आएगा नेगेटिव। बात समझ में आई? रीजन हम यहां पर दे देंगे बड़े आराम से, सिंस -1 की पावर इवन, -1 की पावर इवन तो आंसर पॉजिटिव, बेस नेगेटिव पावर ऑड तो आंसर नेगेटिव। ऑल राइट, चलिए भाई
4 इंटू 27 कर दो, आंसर आपका आ जाएगा, माइनस का साइन लगा देना। चलिए भाई मल्टीप्लाई करते हैं 27 की 4 से, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। देखिए 27 टू 54, 54 टू 108। ऑल राइट, आंसर आएगा 108। अपोजिट साइन है, या फिर आप ये कहो निगेटिव बस एक है, एक होता है ऑड, तो आंसर नेगेटिव। नेगेटिव बस एक है, एक होता है ऑड, तो आंसर नेगेटिव। बात समझ में आई? चेक करो, 7 4 28 का 8, 2 कैरी, 4 टू 8 और 2 10। ऑल राइट, माइनस 108 इज द फाइनल आंसर। अपोजिट साइन वाली इंटीजर्स की मल्टीप्लाई हो रही है तो आंसर नेगेटिव आएगा, सेम साइन वाली इंटीजर्स की मल्टीप्लाई होगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। पार्ट सेकंड, -3 रेज टू द पावर 2 multiply 4 raised to the power 3. Similarly, you can see over here again base is not same and power is also not same. So what we'll do? Just solve individually. -3 raised to the power 2 means 9. Multiply 4 raised to the power 3. 4 4 the 16, 16 4 the 64. All right. आंसर इस बार पॉजिटिव आने वाला है, बोथ इंटीजर्स आर पॉजिटिव। बस 64 के आप 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 9 जा 81 और 3 84। चेक कर लेते हैं एक बार, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 6 जा 9 6 जा करना था, 9 8 जा कर 9 9 जा कर दिया मैंने, कोई बात नहीं बेटा। 9 4 36, 3 कैरी, 9 6 जा 54, 54 और 3 57, 54 55 56 57। जी हाँ, दिस इज द फाइनल आंसर। ऑल राइट, आप यहाँ पर रीजन लिख सकते हो, सिंस -1 की पावर इवन, तो ये आया था 9 पॉजिटिव। ऑल राइट, आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे दोनों पार्ट्स। आसान सा, बहुत अच्छा सा ये क्वेश्चन था, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। आई एम श्योर आपने बेसिक क्लास सारी ली हुई हैं, इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे प्यारे बच्चों। सारे क्वेश्चंस बढ़िया करके समझ में आ रहे होंगे बच्चों। ऑल राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्लियर है बिल्कुल? ऑल राइट किड्स, डिटेल वीडियोस नहीं देखी जा करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में वहाँ पर समझाया हुआ है स्टूडेंट्स। और अगर आपने देखी हुई है तो भाई बहुत बढ़िया बात है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, इवेल्युएट करना है। ऑल राइट, -1 की पावर 19 मल्टीप्लाई -1 की पावर 26। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर बेस सेम है, बेस सेम है। अगर बेस सेम नहीं भी होती, 1% मान लो, तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान था, क्योंकि ये 1 है। 1 की आप कितनी भी पावर रख दो, आंसर 1 ही आएगा। 1 की आप 0 के अलावा कितनी भी पावर रख दो, 1 की पावर 5 भी 1, 1 की पावर 9 भी 1। ऑल राइट, लेकिन ये -1 है, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए भाई, तो आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं? क्या जानते हैं? बेस नेगेटिव, पावर इवन तो आंसर पॉजिटिव, पावर ऑड तो आंसर नेगेटिव। अब देखिए -1 की पावर 19, तो 1 की पावर 19 1। अब माइनस को इग्नोर करो, 1 की पावर 19 1। पावर क्या है? ऑड है, ऑड है तो आंसर नेगेटिव। ऑल राइट, मल्टीप्लाई -1 की पावर 26, 1 की पावर 26 तो 1, पावर इवन है, आंसर पॉजिटिव। 1 इंटू 1 माइनस का 1, क्योंकि अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन होते तो आंसर नेगेटिव। ऑल राइट, ये मैंने क्वेश्चन किया विदाउट लॉ, विदाउट लॉ। ऑल राइट, विदाउट लॉ इस क्वेश्चन को किया। अब इस क्वेश्चन को करते हैं दोबारा से, लेकिन इस बार करेंगे लॉ का यूज करके। आंसर तो -1 ही आना है, ये बात तो पता चल चुकी है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से सॉल्व करते हैं। अगेन पार्ट 1 की बात हो रही है भाई। ऑल राइट, -1 की पावर 19 मल्टीप्लाई -1 की पावर 26। जल्दी बताइए कौन सा लॉ लगेगा? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कौन सा लॉ लगने वाला है। -1 की पावर 19 मल्टीप्लाई -1 की पावर 26। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो भाई पावर में पावर ऐड हो जाएगी, ये वाला लॉ लगेगा भाई। -1 की पावर कितनी हो गई? 19 और 26 कितना हो गया भाई? 26, 36 और जी भैया 45। ऑल राइट, ये हो गया 45। -1 की पावर 45, आंसर आएगा भाई माइनस का 1, क्योंकि पावर जो है वो ऑड है। रीजन, -1 की पावर ऑड,
आंसर नेगेटिव। ऑल राइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। आसान सा ये क्वेश्चन, आसान सा ये पार्ट, फर्स्ट पार्ट हो गया है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ऑल राइट, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नोट कर लीजिएगा जल्दी से स्टूडेंट्स, क्विकली नोट इट डाउन। ऑल राइट किड्स, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जल्दी से स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट में क्या हुआ है भाई, ये माइनस लगा हुआ है वैसे तो, लेकिन इसको हम माइनस वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम इसको डिवाइड वाला करेंगे। ऑल राइट, डिवाइड वाला क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि डिवाइड वाला ही क्वेश्चन आने के आपके चांसेस होते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ भाई। ये है आपका डिवाइड, अब ये ठीक हो गया। चलिए भाई, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा डिवीजन का है बॉस, ना कि माइनस का। ऑल राइट, माइनस का आप खुद से कर लेना, एग्जाम में माइनस का नहीं आने वाला। ऑल राइट, चलिए सेकेंड पार्ट देख लेते हैं क्विकली। -1 रेज टू द पावर 21 डिवाइड बाय -1 रेज टू द पावर 22। दोनों तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। -1 की पावर 21 यू नो वेरी वेल, -1 आएगा पावर, क्योंकि ऑड है। -1 की पावर 22 +1 आएगा क्योंकि पावर इवन है। -1/1 आंसर -1। ऑल राइट, अपोजिट साइन वाले इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आंसर नेगेटिव आता है। सेम साइन वाले इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आंसर पॉजिटिव आता है। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, अपोजिट साइन के इंटीजर्स की मल्टीप्लाई हो रही थी, तो आंसर आ गया आपका भाई नेगेटिव। ऑल राइट, रीजन वही आ जाएगा, सिंस -1 की पावर इवन, -1 की पावर इवन, तो आंसर पॉजिटिव। -1 की पावर ऑड, तो आंसर नेगेटिव। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में? आसान से क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन तरह से हो रहा है रिवीजन। तो ये रिवाइज करने का है बेस्ट तरीका, ये रिवाइज करने का है बॉस बेस्ट तरीका। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बेस्ट तरीका। ऑल राइट, -1 आंसर आ चुका है। इसको हम करेंगे, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से, और इस बार करेंगे भाई इस क्वेश्चन को हम विद द हेल्प ऑफ लॉ। ऑल राइट, -1 रेज टू द पावर 21 डिवाइड बाय -1 रेज टू द पावर 22। बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो कौन सा लॉ लग रहा है भाई? बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो लॉ लग रहा है भाई सबट्रैक्शन वाला। ऑल राइट, -1 की पावर 21 -22 माइनस का 1। ऑल राइट, -1 की पावर माइनस का 1 आ गया बॉस। अब ये माइनस वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो देख लो। -1 की पावर -1 है, तो ये हो जाएगा 1/(-1) -1 की पावर +1। जी हाँ, जब आप क्लास 8th में आओगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ोगे। क्या है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। a/b की पावर अगर -1 है तो ये हो जाएगा b/a की पावर 1। मतलब बेस का हो जाएगा रेसिप्रोकल और पावर का हो जाएगा साइन चेंज। बेस का रेसिप्रोकल, पावर का साइन चेंज। तो 1 आ गया डिनोमिनेटर में, और -1 के नीचे 1 था तो 1 आ गया न्यूमरेटर में। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटा, रेसिप्रोकल हुआ। कुछ नहीं हुआ, रेसिप्रोकल हुआ। दैट्स इट, रेसिप्रोकल हुआ। यू वर्ड इट राइट। जी हाँ, तो ये हो गया भाई -1 की पावर -1, और आंसर आ गया भाई आपका -1। ऑल राइट, कैसा आया -1 मुझे कमेंट करके बताइए। 1/-1 था, 1/-1 था, आंसर -1 कैसे आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके पीछे की मैथ्स आप मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ पर मैं लॉ लिख देता हूँ, a⁻m डिवाइड बाय a⁻n इक्वल टू a(m-n). ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में? तो एकदम शानदार बेहतरीन सा क्वेश्चन था। आप इनको जल्दी से नोट कर लीजिएगा, दोनों पार्ट्स को क्विकली नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। डन? ऑल राइट किड्स, चलिए हो गया कंप्लीट। बहुत शानदार स्टूडेंट्स। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 5 raised to the power 3
एंड 2 रेज़ टू द पावर 4। बहुत शानदार क्वेश्चन। क्या करना है आपको? डिफरेंस फाइंड करना है। जी हाँ, सबट्रैक्ट करना है इन दोनों को। 5 रेज़ टू द पावर 3 एंड 2 रेज़ टू द पावर 4। अब किस में से किसको करेंगे? सर इसमें से इसको करेंगे या इसमें से इसको करेंगे? बेटा डिफरेंस लिखा है ना, किसी से भी किसी को कर दो। क्या 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 कह रहा हूं मैं? किसी से में से भी, अरे भाई किसी में से किसी को भी कर दो। नाउ इट्स करेक्ट। बात समझ में आई? किसी में से भी किसी को भी कर दो, सही आएगा। लेकिन डिफरेंस पूछा है ना, तो हम क्या करेंगे प्रैक्टिकली? बड़े में से छोटे वाले को करेंगे। ऑलराइट, बड़े में से छोटे वाले को सबट्रैक्ट करेंगे। तो भाई गिवन क्या है? 5 रेज़ टू द पावर 3 एंड 2 रेज़ टू द पावर 4। तो 5 रेज़ टू द पावर 3 कितना होगा? 5 रेज़ टू द पावर 3, 5 रेज़ टू द पावर 3 कितना होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बॉस। we know that 5 रेज़ टू द पावर 3 कितना होगा? 2 रेज़ टू द पावर 4 कितना होगा? 5 रेज़ टू द पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 रेज़ टू द पावर 4, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16। क्या फाइंड करना है भाई? डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस 5 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 2 रेज़ टू द पावर 4, 5 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 2 रेज़ टू द पावर 4, 5 रेज़ टू द पावर 3 कितना हो जाएगा? 5 रेज़ टू द पावर 3 125 आपके सामने है। 2 रेज़ टू द पावर 4 16, 125 में से 16 आप माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा भाई? 109। 109 इज द फाइनल आंसर। ऑल राइट, नोट कर लीजिएगा इसको क्विकली प्यारे बच्चों। आसान सा ही क्वेश्चन था, डिफरेंस पूछा गया था, हमने डिफरेंस निकाल दिया। ऑल राइट, हमसे डिफरेंस पूछा गया, हमने डिफरेंस निकाल दिया, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ऑल राइट किड्स, आया समझ में? जी हाँ सर, समझ में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 2 कंप्लीट हुआ और हमने सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लिए हैं, छोटे वाले। जी हाँ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस किए हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से पार्ट समझ में आ गया है। अब आएगा नेक्स्ट पार्ट 3, जिसमें हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये वेरी शॉर्ट थे, हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और फिर आएगा पार्ट 4, जिसमें हम करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना भाई, शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे बताना कैसी लगी आपको ये वीडियो, क्वेश्चंस आपको कैसे समझ में आए। तो स्टूडेंट्स, जाना नहीं है कहीं, मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स इज प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस और लाइव सेशंस। जी हाँ, सही सुना आपने, लाइव सेशंस आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री में, जहां पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो बिल्कुल फ्री। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स फ्री बिल्कुल। सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए, सबके लिए बॉस मिलेगा हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर, सेम नेम से ऐप है प्ले स्टोर पर, डाउनलोड नहीं की तो कर लीजिएगा, लोगो आपके सामने है। और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दो भाई, प्लेलिस्ट बनी हुई है, मोर देन 44,000 वीडियोस अवेलेबल, 44,000 वीडियोस अवेलेबल। सही सुना आपने, जाना है और सिर्फ वीडियोस देखनी है, मस्त रहना है। ओके किड्स, ऐप डाउनलोड नहीं की, करना ज़रूर। कितना शानदार ऐप का प्लेटफॉर्म है, आप देख सकते हो ऐप का इंटरफेस कितना ज़बरदस्त है ये। और नोट्स आपका वेट कर रहे हैं हमारी वेबसाइट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ई बुक्स, ई नोट्स, जाइए ग्रैब कर लीजिएगा। ऐप के थ्रू भी आप ग्रैब कर सकते हो, आप देख सकते हो। ओके, और एक बात और भैया, हिंदी मीडियम वाली वीडियोस, ये वाली जो वीडियोस हैं ये आपको मिलेंगी मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम के चैनल पर। जाइए और सब्सक्राइब करिए मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम को बॉस। ओके, आपका कोई भी जानने वाला अगर हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है, लिंक सेंड कर दो, बोल दो मैग्नेट ब्रेन खड़ा है बॉस तुम्हारे साथ भी अब। ओके किड्स, तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, नहीं किया तो उस वाले चैनल को भी। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर। मुझे पता है आप सब लोग बहुत रील्स देख रहे हो आजकल, तो जल्दी से सर्च करो मैग्नेट ब्रेन्स और हमें फॉलो करो ज़रूर। Thank you so much all of you. It's time to say goodbye. I am Salik, your maths educator. I will meet you soon in the next class. Till that, bye bye. Be happy, keep learning, keep growing, keep exploring. Bye bye students, keep watching. Bye bye kids.